जी बिल्कुल, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जो है वो तैयारियां अरूज पर हैं। माह जून में जो है वर्ल्ड कप अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है और उसी वर्ल्ड कप को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो है वो प्रमोट करने के लिए उनको उनके साथ जो है वो ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक गाना जो है वो बनाया है गुलकारा सोमिया खान ने। उनसे जानते हैं कि ये गाना जो है वो तैयार किया, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ किया, अपनी टीम के लिए, और मैं चाहती हूँ कि इस बार वर्ल्ड कप 2020 हमारी पाकिस्तानी टीम जीते और ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी। जो गाना आपने तैयार किया है उस गाने को सोच कैसे आई कि ये गाना तैयार करें और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को डेडिकेट करें? बहुत सारे सॉन्ग मैंने पहले भी किए हैं, जिस तरह के आप लोग भी जानते हैं कि मेरी हमेशा खुलेगी ये दुनिया सारी, तो बाकी आप इसकी वीडियो देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल जी, मैं सामने किया इस पे डी इसी में देखना यस जी जी एक मिनट यहाँ पे जी सामने प्लीज थोड़ा सा आगे वहाँ लाइट का मसला है बस ये बस यहाँ पर ये ठीक है ये सर जरा साथ आ जाए, ऐसे साथ है आप साथ जी जी नसीम भाई आप भी आ जाए, ये आना जल्दी बनाइए, मैं जाऊँ जल्दी जी, बंद जी, सामने जी सामने सब थोड़ा पीछे हो जाए मैम देखिएगा इधर इस पे डी जी सर मैं आपको सर जल्दी जरा। एक मिनट तो मैं अपने कौम को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें हर उस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए कि हमारी आवाज़ की वजह से अगर किसी को हमारा मैसेज अच्छा लग जाए तो पूरी कोशिश की देखें। जी, कौन सा गाना है जो आपने गाया है जो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट के लिए, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को हम सब
म्यूजिक बहुत अच्छा और अदायगी शानदार। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर वर्ल्ड कप जीतेगा। 3 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान के मैच में 7 दिन बाकी हैं और सबसे क्रूशल मैच 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मेरा ख्याल है सब दुआ करें कि पाकिस्तान इंडिया को हराने में कामयाब हो। बहुत बड़ा संगीवीर होगा और उसके बाद कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। मैच देखकर कमेंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन विजुलाइज करके कमेंट्री करना इतना आसान नहीं है। मैं थोड़ा सा यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद उस ज़माने में पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत से ऐसे हैं जो बहुत यंग थे, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शारजा में जो मैच 1986 में खेला गया, उसकी ख़ास बात ये थी कि उससे पहले पाकिस्तान तमाम मैचेस इंडिया से हार चुका था। हम एक ऐसे मोड़ पे थे जहाँ सिर्फ जावेद मियांदाद क्रीज पर मौजूद थे और ख्याल ये था कि इंडिया ये भी मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जावेद मियांदाद पाकिस्तान की हार और इंडिया की जीत के दरमियान दीवार बनकर हायल थे। उन्होंने जो इनिंग खेली उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अब सूरत हाल ये है कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद बाकी रह गई है, जावेद मियांदाद क्रीज पर मौजूद हैं, पाकिस्तान को 3 रन चाहिए हैं मैच जीतने के लिए, चौका या छक्का। और यहाँ से कमेंट्री मैं आगाज करता हूँ। शारजा क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ, जहाँ तक निकल जाती है लोग ही लोग नजर आते हैं। बहुत बड़ी तादाद में आज लोग इस क्रूशल मैच को देखने के लिए, इस सनसनीखेज मैच को देखने के लिए, 2 रिवायती हरीफों के दरमियान मैच को देखने के लिए शारजा में मौजूद हैं। और तमाशाइयों की बेताबी और बेचैनी का यह आलम है कि बेशतर तमाशाई अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हो गए हैं और तालियां बजाकर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। 3 रन पाकिस्तान को चाहिए हैं। जावेद मियांदाद पाकिस्तान की बैटिंग के हीरो क्रीज पर मौजूद हैं। क्या जावेद मियांदाद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएंगे? क्या पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब होगा? ये वो सवाल है जो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहा है। जावेद मियांदाद ने फील्ड का जायजा लिया। चेतन शर्मा है बॉलर, आखिरी गेंद बाकी रह गई है। चेतन शर्मा के लिए फील्ड है, 3 स्लिप, 1 गली, पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप मिड ऑन, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। कपिल देव और सुनील गावस्कर 2 सीनियर प्लेयर्स इस वक्त चेतन शर्मा के साथ सलाह मशवरे में मसरूफ हैं। जावेद मियांदाद ने आखिरी मरतबा फील्ड को देखा, चेतन शर्मा को दौड़ने का इशारा किया गया। चेतन शर्मा अपने बॉलिंग के निशान पर पहुंचने के बाद मुड़े, उन्होंने दौड़ना शुरू किया दिल धड़कते हुए। आखिरी सनसनीखेज बॉल बाकी है। चेतन शर्मा भागते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की जावेद मियांदाद ने बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले को लगने के बाद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जोरदार छक्का और पाकिस्तान की शानदार फतह। पाकिस्तान जिंदाबाद। और सोनिया जी आपको सर के हाथों में एक अवार्ड देना चाह रहे हैं, क्योंकि माजा नवाज साहब इस टाइम देखा पाकिस्तान से इनको प्यार है, तो ये ग्रीन ड्रेस में आई हैं और मुझे थोड़ा वेस्ट इंडीज से भी है, इसलिए मैंने थोड़ा रेड पहन लिया, तो मिल के मैं जरा मैनेज कर लें। तो सोमिया जी पहले तो ये कैसा लग रहा है, हम सॉन्ग सुनते हैं आपसे। जी सबसे पहले सबको सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं और जिस तरह की शिद्दत से गर्मी है, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत प्राउड हुआ कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने हमारे साथ इनका साथ दिया और मेरा साथ दिया। तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों ने दिल से दुआ करनी है। हम कुछ भी नहीं है, हम कोशिश करते हैं जब तक हमारी सांस चलती है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, बाकी जो करना है अल्लाह ने करना है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए और वसीम ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैनेज किया पिछले 2 घंटे से। तो प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलने से पहले आप लोगों से ये कहना है कि ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को हमेशा मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरे साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा है, तो मैं परफॉर्मेंस अच्छी करूँ और कुछ ऐसा करूँ जो कि मेरे मरने के बाद भी लोगों को याद रहे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की हैं, तो
तो आज जो हमने किया है ये आपने देख के बताना है, सुन के बताना है कि आप लोगों को ये मेरी काविश कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच। आपने कहा मेरे मरने के बाद अल्लाह ना करे इतनी जल्दी जाए, बल्कि आपने पूरी दुनिया ने मर जाना है, इन्होंने कल ही फिर रहना है। जरा तालियां हो जाएंगे, इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ नहीं होता, इनसे बहुत प्यार करते हैं सारे लोग। सोमिया माशाल्लाह सब आपसे प्यार करते हैं, और आपका ये सॉन्ग आपको सुनाते भी हैं, आपने देखा पहले, लेकिन ये सॉन्ग पहली बार हम सब इसकी रिवीलिंग होगी वो फ्री। अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सॉन्ग है, इसको लाइक करना, शेयर करना, पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है जब मैच हो खासकर हमारे हमसाया मुल्क के साथ तो हमारा जज्बा दीदनी होता है, तो जब इंडिया के साथ मैच होता है तो हमें इस बार तो जीतना चाहिए। क्या ख्याल है? और उस दिन सॉन्ग ये वहाँ भी अमेरिका में भी बजेगा, और यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, दुबई हो, जहां भी कोई हो, हमारा पाकिस्तानी जहां भी है उसको नंबर 1 होना चाहिए। यहाँ से तैयारी करके जाए और नंबर 1 वहां से जीत के लोगों के मुंह से ये निकलना चाहिए कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला। मेरे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ये सॉन्ग बनाया है। अब मजा तब आएगा कि वो ये सॉन्ग सुने और जीत के वापस आए, तब मेरी कोशिश पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान, ये लगता है अभी सेमीफाइनल की आवाज आई है, पाकिस्तान, ये चीज लगता है फाइनल में पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान लगता हार गए, जज्बा नहीं कम होना चाहिए, पाकिस्तान, ये चीज। थैंक यू वेरी मच। अभी आपको जहमत देते हैं, आपसे बहुत सारे सॉन्ग सुनने हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका कहना कुछ और है, समझ कुछ और आया है। जिनका हक बनता है ना, यहाँ पे बैठे हुए लोगों की बात नहीं हो रही, कई आर्टिस्ट हैं जो मरने के बाद लीजेंड हो गए और उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं था। इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन आपने भी गलत नहीं कहा। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग राइट हैं, हम सॉरी करते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन जो है इस वक्त गर्मी में है और इसकी वजह जो इंतजामियत पे आती है, तो वसीम हो या मैं सॉरी करती हूँ। और प्लीज ये आपने अवार्ड लेके जाना मेरे लिए। चलो जी। तो 2 नंबर लोग नहीं है, हम जो बात करेंगे वो अब कहनी पड़ती है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर आ गया ना। हम तो लिखते थे पहले, अब बोलना पड़ता है। ये इज्जत होती तो है, लेकिन यार इसको इतना आम ना करें। इसको ये उन्होंने जो बात की है ना अभी, वो बड़ी कमाल की बात की है, इसको समझें। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, अगर मैंने गलत बात की है तो बता दें, इसमें कोई गलती है कोई? क्या आप बताएं जी? और आम बैठा, मैं बैठा हूँ आम आदमी। यार ये आपकी सोच है ना, आपकी अपनी सोच है। हाँ, आपको मिल गया अवार्ड, देना आपने अवार्ड। आप मेरी बात सुने, ये आपकी दिलदारी के लिए नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये आपके जज्बात हैं, ये सब मेरे लिए मोहतरम है। मैंने ये बात की है पहले, सबसे पहले इसको इतना आम ना करें यार। आम नहीं है ब्रदर, यहाँ कोई आम नहीं बैठा हुआ। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। सब खास हैं, आप सब खास हैं, इसलिए तो आए इस गर्मी में, इसीलिए इस गर्मी में आए हैं। मैं ये अवार्ड जो है आपके नाम करता हूँ, ये मेरा अवार्ड आप लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा था ना, शायद आपको समझ आ गई है, आप मानना नहीं चाह रहे। और ये बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगी बात, बस मेहरबानी आपकी। आप सब मेरे लिए खास है, आम नहीं है। खास इसलिए आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बात है सारी। जी थैंक यू। कि आपने इस मौका पर ये T20 का गाना जो है रिलीज़ किया है, माशाल्लाह। और दूसरा वसीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जो अपनी सहारा एहसास पे प्रोग्राम जो आपका है, माशाल्लाह ये तमाम दोस्तों को अप्रिशिएट भी करता है सब चीज़ों को। लेकिन बात ये है कि यार ये इतनी गर्मी में आपने ये प्रोग्राम रखा है, तो सोच लेना था। मैंने हाल वालों से पता किया, वो ये कह रहे थे कि जी मैंने इनको मना किया था कि हमारा जो AC का प्लांट है वो खुला हुआ है, एक दिन ज़रा सब्र कर लें आप। तो आपने तो मतलब पसीनों कर दिया सबको। और बात सिर्फ ये है कि आप सबका आने का बहुत शुक्रिया कि इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ यार, ये अवार्ड जो होता है ना, मैं इस बारे में मतलब बड़ा कहता रहता हूँ, और ये मुझे आप दे भी देते हैं, फिर फ़ोन भी कर देते हैं, सारा कुछ। ये अवार्ड जो है ना, ये इसका खेलना बंद होना चाहिए। ये कल भी मुझे मिलना है अवार्ड, वहाँ भी तकरीर करूँगा। ये क्या है यार, ये सबसे पहले ये बताएं ना मुझे ज़रा। खामोशी छा गई है ना। सोचो, काम हो नहीं रहा, अवार्ड वार का खेल चल रहा है। मेहरबानी इनकी मोहब्बत कि ये बुला लेते हैं हमें, हम यहाँ आ भी जाते हैं।
लेकिन ये अवार्ड जो है ना वो ऐसे ना करें, इसको ना इतना आम ना करें यार, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। हर बंदे को अवार्ड मिल रहा है, वो कहता मैंने भी मिल गया, वो कहता मैंने भी मिल गया है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बाबा जी आपको मिला है, अब पता नहीं किस किस को मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये अवार्ड के साथ ना खेला जाए। हुकूमती सतह पर भी अवार्ड के साथ जो हो रहा है ना, आप उसको देखें। ये तो बहुत छोटी सी जगह पे है, लेकिन ये है कि इसको ना थोड़ा सा इसकी इज्जत करें। बस मैं यही कहना चाहूंगा। जी बाबा जी। मैं ठाकुर की बात को मजीद कंटिन्यू करूंगा। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरी 9 नॉमिनेशन, आई एम द ओनली 1% हूँ इस मुल्क में जिसकी 9 नॉमिनेशन और मुझे 50 बरस के बाद मिला था। इस मुल्क में 5-5 घंटे में भी मिला, जिसको उसके घर में मोहल्ले में कोई नहीं जानता उसको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। जाना नहीं है, अभी काम शुरू हुआ है। इधर देखिएगा सौम्य जी, ये रेडी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओके जी जी मैडम देखिएगा, स्माइल 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 करिएगा। जी देखिए प्लीज अपना कितने ज्यादा सीट वाला है। थैंक यू। आप सेंटर में मिस क्या होगा, हमारी स्टार है। एक मिनट, हसन जलील साहब को इधर आगे करें थोड़ा सा। हसन जलील साहब परवान जी सर, आप थोड़ा आगे आ जाए प्लीज। जरी भाई थोड़ा आगे कर ले। अच्छा लड़कियों
अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी सिंगर सुमन शेख और आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रैवल टू शोबिज़ और आप इसको देखते रहें। शोबिज़ की सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी, मज़े की भी, चटपटी भी और कुछ गॉसिप्स भी।